सैयदना अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली से मोहब्बत मोमिन ही रखता है और उनसे बग़्ज़ मुनाफिक ही रखता है। अमीरुल मोमिनीन चौथे खलीफा राशिद अशरे मुबश्शिरा में से एक शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई और दामाद सैयदना अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु हाशमी और कुरैशी थे। उनके वालिद सरदार अबू तालिब मक्का के बाअसर शख्सियत थे। अबू तालिब का असल नाम अब्दुल मुनाफ था, मगर कुन्नियत नाम पर गालिब आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के दादा एक ही थे। उनकी वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा बिनते असद बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ थी। इस तरह वालिद और वालिदा दोनों हाशमी थे। सीरत निगारों के मुताबिक सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु पहले ऐसे शख्स हैं जो वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से हाशमी थे। ये बात यकीनन निहायत ही इज्जत व शर्फ की है। वो बिसात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल पहले मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। उनका लक़ब हैदर, कुन्नियत अब्दुल हसन और अबू तराब थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल 2 माह 10 दिन के थे कि आपके दादा का इंतकाल हो गया। वफात से पहले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब को, जो आपके वालिद अब्दुल्लाह के सगे भाई थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत के लिए वसीयत कर गए। अबू तालिब ने भतीजे का हक कफालत बड़ी खुश उसलूबी से अदा किया। आपको न सिर्फ अपनी औलाद में शामिल किया बल्कि उससे भी बढ़कर जाना। उनकी अहलिया और सैयदना अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में बड़ी खिदमत, देखभाल और आला मियार की परवरिश की। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। इस अजीम खातून ने इस्लाम कबूल किया और हिजरत का शर्फ हासिल किया। मदीना तय्यबा में वफात पाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कफन के लिए अपनी खमीज अता फरमाई, नमाज जनाजा पढ़ी, लहद में उतारा और बरकत के लिए थोड़ी देर तक उनकी खबर में लेटे भी रहे। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के बचपन के वक्त सरदार अबू तालिब के माशी हालात अच्छे न थे। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा का बोझ कम करने के लिए सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने साये आतिफात में ले लिया और उनके भाई सैयदना जाफर रजी अल्लाह अन्हु को अपने चाचा अब्बास के सरपरस्त में दे दिया। इस तरह उनका बचपन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गुजरा। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने ज़माने जाहिलियत में भी कभी किसी बुत को सजदा न किया, न शिर्क व बिदत का इर्तिकाब किया, न किसी और रस्म बद से भी अपने दामन को आलूदा होने दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की उम्र कम व बेश 10 साल थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में पहले वही नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले आपकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ईमान लाई। उनके बाद मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, गुलामों में सैयदना ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु और बच्चों में सैयदना अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। सीरत निगारों ने लिखा है कि एक दिन सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हु को नमाज पढ़ते देखा तो हैरत से पूछा, ये आप क्या अमल कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के आली मनसब की खबर देते हुए नमाज की अहमियत वाज़े फरमाई, कुफ्र व शिरकत की मज़ामत की और तौहीद का पैगाम सुनाया तो अली रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक दिन उनको नमाज पढ़ते हुए उनके वालिद सरदार अबू तालिब ने देखा। पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने सूरत हाल वाज़े की तो सरदार अबू तालिब का जवाब था,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات ہی کا مشورہ دیتے ہیں، اس لیے یہ عمل جاری رکھو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شورى کی آیت اور اے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا۔ ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ شرکاء کی تعداد 40 تھی۔ کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی تو سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک نہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال مکی زندگی میں بہت سے کٹھن مرحلے آئے۔ قریش نے مخالفت کی انتہا کر دی۔ انہوں نے دعوت توحید کو روکنے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل توحید مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو انہوں نے ان سب کے سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ شعیب ابو طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے لیے 3 سال بڑے صبر آزما تھے۔ ان حالات میں جبکہ ان کے بڑے بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ٹھہرے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون جان نثار اور رفیق کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے رہے۔ ہر چند سیرت نگاروں نے کوئی ایسا واقعہ تو نقل نہیں کیا مگر یہ بات پوری طرح قابل فہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پلنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ یقیناً معاون اور مددگار ہی تھے۔ اس کا ثبوت ہجرت مدینہ سے ملتا ہے جب قریش کے اکابر مجرمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پروگرام بنا کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ ان نازک لمحات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میرے سبز حضرامی جنوبی یمن کے علاقے حضراموت کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیرے، ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ محاصرین نے دروازے کی جھیری سے جھانک کر دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں انتظار کرتے رہے۔ ادھر جب صبح ہوئی اور بستر سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ جواب دیا، مجھے کیا معلوم۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی پر نکالا۔ وہ آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور کچھ دیر تک زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے کوئی سراغ مل جائے، مگر ناکام ہو کر چھوڑ دیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں واپس کی اور 3 دن کے بعد ننگے قدم ہی مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء ہی میں قیام پذیر تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اس حال میں وہاں جا پہنچے کہ راستے کے نشیب و فراز اتار چڑھاؤ کی صحبتیں جھیلتے
झेलते उनके पांव फट गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अपने चचाजाद का जिस मोहब्बत और तपाक से खैर मकदम किया होगा उसका अंदाजा किया जा सकता है। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिवाय ग़ज़वे तबूक के तमाम ग़ज़वात में शिरकत की और बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए कि अगर अलग से उनकी दास्तान कलमबंद की जाए तो ना जाने कितने सफ़े दरकार होंगे। लश्कर-ए इस्लामी का झंडा उमूमन उन्हीं के हाथ में होता था। ग़ज़वा तबूक में चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना में अपना नायब मुकर्रर किया था, इसलिए आप उस ग़ज़वे में शिरकत ना कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो उनकी वापसी तक मदीना ही में रहे। इसका एक सबब अहल व अयाल की देखभाल भी था। मुनाफिकीन ने उन पर तानाजनी की तो वो मदीना से निकल पड़े और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। अर्ज किया कि मुनाफिकीन मुझे ताने देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना वापस भेज दिया और फरमाया, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि मुझसे वही निस्बत हो जो हजरत हारून को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से थी, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ग़ज़वा बद्र सन 2 हिजरी में हुआ। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अगले दस्ते में शामिल थे। उस वक्त का रिवाज के मुताबिक पहले इनफरादी जंग हुई। मुशरिकीन मक्का की तरफ से उनके 3 नाम वर बहादुर उतबा, शैबा और वलीद निकले। उतबा और शैबा दोनों भाई थे और वलीद उतबा का बेटा था। उन्होंने दावत मुबारज़त दी तो उनके मुकाबले में सैयदना अरफा बिनते उबैद के 2 बेटे औफ और मुआवज़ रज़ी अल्लाहु अन्हुमा निकले। उनके वालिद का नाम हारिस था। तीसरे अब्दुल्ला बिन रवा रज़ी अल्लाहु अन्हु निकले। कुरैशियों ने पूछा, तुम कौन लोग हो? इन्होंने कहा कि अंसार की जमात से हैं। कुरैशियों ने कहा कि आप लोग शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं, हमें आपसे सरोकार नहीं, हम तो अपने चचेरे भाइयों के मद्दे मुकाबिल देखना चाहते हैं। फिर उनके मुनादी ने आवाज लगाई, मोहम्मद हमारे पास हमारे कौम के हम मर्तबा लोगों को भेजो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबैदा बिन हारिस उठो, हमजा उठो, अली तुम भी उठो। ये तीनों शेर की तरह लपके जब उनके करीब पहुँचे तो इन्होंने पूछा, आप कौन लोग हैं? इन्होंने अपना तारुफ कराया। कुरैशियों ने कहा, हाँ आप लोग वाकई हमारे हम पल्ला हैं। उसके बाद मार्का आराई शुरू हुई। सैयदना उबैदा ने जो सबसे पहले मुअम्मर थे उतबा बिन रबी का मुकाबला किया। सैयदना हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने शैबा का और सैयदना अली रजी अल्लाहु अन्हु ने वलीद बिन उतबा को आड़े हाथों ले लिया। सैयदना हमजा और सैयदना अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने मद्दे मुकाबिल को एक ही लम्हे में ठिकाने लगा दिया। अलबत्ता सैयदना उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु को जख्म लगा। बाद में उतबा को भी वासिले जहन्नुम कर दिया गया। इस तरह इस्लाम की पहली अहम लड़ाई जिसे अल फुरकान के नाम से याद किया जाता है, उसमें सैयदना अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु ने नुमाया कामयाबी हासिल की। उतबा कुरैश के बड़े लीडरों में से एक थे। उसका बेटा वलीद हिंद का भाई था और फिर उसके बाद सैयदना अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फारिकीन के बाहम गुत्तम गुत्ता मुकाबले में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। ग़ज़वा बदर के माले गनीमत से उन्हें एक ज़िरा, एक ऊंट और एक तलवार अता की गई। ग़ज़वा बदर के बाद सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु को निहायती अज़ीमुश्शान एजाज मिला। ये एजाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ते दामादी का था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे छोटी और लाडली शहजादी सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को उनके अक़्द में दे दिया। हर चंद और भी मुतअद्दिद शुरफाए सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम ने सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को नजरअंदाज कर दिया और ये एजाज सैयदना अली रजी अल्लाहु अन्हु को अता फरमाया। सीरत निगारों के मुताबिक
मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह बेहतरीन इंसान से किया है। जिस तरह सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारी और महबूब थी, उसी तरह मर्दों में आपकी नजर में सैयदना अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु बड़े मुमताज मर्तबा रखते थे। उनके निकाह के वक्त पूरा अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मारूफ था। गिरदोपोश के इलाकों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर और रसूख फैल चुका था और हालात इंतहाई शानदार मुस्तकबिल का पता दे रही थी। मगर इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह बड़ी सादगी से किया। दस्तूर के मुताबिक वलीमे का भी एहतमाम हुआ। जौ की रोटी, गोश्त, खजूर और पनीर से जियाफत की गई। उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक यह बेहतरीन वलीमा था। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के पास ज़िरा था, उसको फरोख्त किया गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया गया कि बाजार से अतर और खुशबू खरीद ले आएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह पढ़ाया और बरकत की दुआ फरमाई। शादी के बाद ज़ौजैन को नए मकान की जरूरत थी, चुनांचे हारिस बिन नोमान रजी अल्लाह अन्हु का मकान उनकी नई रिहाइश गाह बना। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के बदन से उनके दो बेटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा पैदा हुए और दो ही बेटियां ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हुमा पैदा हुई। जब तक सैयदना फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जिंदा रही, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने दूसरी शादी न की, लेकिन आपके वफात के बाद मुतअद्दिद शादियां की। उन अज़वाज से औलाद भी हुई। आपकी औलाद की तादाद 11 बेटे और 17 बेटियां हैं।